देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। आज फुल मून है तो फुल मून में क्या एनर्जी है उनकी। खुश हैं या दुखी हैं। दुखी होंगे, बाप रे, सारे कार्ड दुखी के आ रहे हैं। मून क्या करता है, रोता है, बिलखता है, दुखी रहता है मून। तो फुल मून है, फुल मून हो या हाफ मून हो, दुखी एनर्जी। तो पहला कार्ड ये आया है, पास्ट मेमोरीज उन्हें याद आ रही हैं, बहुत याद आ रही हैं। आपके साथ बिताए हुए पल वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में आपको, मगर अनफोकस्ड हैं। अपने किसी काम में उनका ध्यान नहीं लग रहा है। आज आप उनसे चांद सितारे भी मांगोगे, पास होते तो मांगते तो वो लाके दे देते। ये उनकी एनर्जी है। आप ही की तरफ पूरा फोकस्ड है। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं आपके नाइट्स, मगर काफ़ी डरे सहमे मुझे दिख रहे हैं। हर हालत में ये सेपरेशन वो ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे अभी की एनर्जी लग रही है। सेपरेशन ख़त्म होने वाला है आप लोगों का। जो लोग काफ़ी सालों से नो कांटेक्ट में हैं उनका सेपरेशन एंड होने वाला है। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम होंगे बहुत से लोग। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। 2 बॉडी और 1 सोल होते हैं और ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं। बहुत से मैं देखती हूँ लोग ट्विन फ्लेम है नहीं, मगर ट्विन फ्लेम की वीडियोस बनाते हैं, वो कंटेंट बना के अपलोड करते हैं और खुद ट्विन फ्लेम नहीं है। फिर उन्हें कैसे पता चलता है कि ट्विन फ्लेम के साथ क्या होता है। मैं हैरान हो जाती हूँ। कुछ लोग ट्विन फ्लेम है नहीं और ट्विन फ्लेम के वीडियोस बनाते हैं। वो लोग उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, जो चीज़ वो एक्सपीरियंस ही नहीं करते। 9 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी मैनिपुलेटिव थे पहले आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। सेल्फिश, ईगो, बॉसी बॉसी एटीट्यूड। उनको लगता था जैसे सारी दुनिया उनकी प्रजा है और वो राजा हैं। आपके पार्टनर आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं और आपके बॉस भी हो सकते हैं। मुझे ये भी एनर्जी लग रही है। काफ़ी डीमोटिवेट हैं, नेगेटिव थॉट्स रन करते हैं। उनका तो दिल करता है आज ही आपके पास आए, भाग कर आके सब कुछ बता दें, मगर इतने नेगेटिव थॉट्स रन करते हैं क्यों। आप बहुत आगे निकल गए हैं उनसे। आप तरक्की के मुकाम पे आगे निकल गए हैं और उन्हें लगता है उनके पहुंच के बाहर हैं आप पहले जैसे नहीं रहे, उनके पहुंच के बाहर हैं। उनको ये लगता है आप उनसे बहुत बेटर हैं, इसलिए कि आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। जब उन्होंने आपको घोस्ट किया था, मुझे ये भी दिख रहा है वो पास्ट की मेमोरीज याद कर रहे हैं। आपको घोस्ट किया था उन्होंने, उस टाइम आपको किसी लायक ही नहीं समझते थे वो, इसलिए आपको घोस्ट किया था। अब ये सेपरेशन के बाद आप तो चेंज हो गए। आपने कैरियर में, मुझे दिख रहा है, काफ़ी ग्रोथ कर लिया है। आप आगे निकल गए, आप सेल्फ लव में बिजी हो गए। अब वो आपके पास आने से डर रहे हैं। उनको बहुत डर लगता है आपके पास आने से। ये 2 कार्ड आ रहे हैं, नहीं लेती। पहले हिटलर जैसी एटीट्यूड दिखाया था उन्होंने। ईगो, घमंड, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग। उनको लगता था जो मैं बोलूं वही करे ये। तो ऐसा एटीट्यूड था आपके पार्टनर का। और मुझे दिख रहा है बहुत से लोग अनमैरिड हैं और बहुत से लोग मैरिड हैं। 2 एनर्जी आई है मैरिड अनमैरिड की। जो लोग अनमैरिड हैं वो भी डर रहे हैं आपके पास आने से, और जो मैरिड हैं वो तो डर ही रहे हैं, फैमिली है उनके पीछे। और आप आगे निकल गए हो। जब उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था तब वो आपको वो समझते थे मिट्टी, कंकड़ समझते थे। अब आप आगे निकल गए हो, इसलिए वो आपके पास आने से डरते हैं, जो मुझे अभी की एनर्जी लग रही है। कभी आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। हो सकता है वो रन करते हो और आप चेस करते हो उन्हें। रनर और चेसर की एनर्जी हो। जब जब आप उनके पास गए हो वो आपसे रन कर गए हो।
या झूठी बातें बोलते हो या ऐसे प्रिटेंड करते हो कि मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर वो दिल ही दिल में आपको चाहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत से लोगों के मेल पार्टनर उनसे एज में छोटे हैं। आप या आपके पार्टनर वाइस वर्सा हो सकता है। आप लोग सोशल वर्कर हो सकते हो, मेंटर, गाइड, कोई इन्फ्लुएंसर, लोगों को गाइडेंस देते हो। और आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ये भी मुझे एनर्जी लग रही है आज की। आपसे शादी करना चाहते हैं विद इन 5 मंथ्स, मई या जून में। बहुत से लोगों का या तो रोका होगा या शादी होगी, ये मुझे दिख रहा है। मई या जून, इसी साल मई या जून या इसी 24 में ही होगा। सेपरेशन एंड होने वाला है। सेपरेशन टावर का कार्ड है। बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग सेपरेशन में हैं और काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में है। मुझे जो दिख रहा है वो सेपरेशन एंड होने वाला है। आपसे इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं किया था। सेपरेशन एंड होते ही सबसे पहले आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। वो जो कभी नहीं कहा वो ज़रूर कहेंगे। बहुत सी फीलिंग्स उनकी दबी हुई हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। अभी हो सकता है वो चैरिटी कर रहे हों आपके लिए, चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अनफोकस्ड हैं, कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग करता है उनका, काफ़ी मूड स्विंग करता है। कभी नेगेटिव थॉट्स रन करते हैं, कभी पॉजिटिव, डीमोटिवेट रहते हैं आपको लेकर। आप जब से छोड़ के गए हो, आगे निकल गए हो, वो तब से मतलब आपकी तरफ आते हुए डरते हैं। जो उनकी एनर्जी है अभी की, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, और अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, पकड़ के कस के जकड़ के रखना चाहते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश यही है अभी की एनर्जी में। मुझे दिख रहा है कहीं पे वो आप लोग जाएं घूमने की एनर्जी लग रही है मुझे। वो आपको कहीं पे मतलब कि ऑफर करें कहीं जाने के लिए, मुझे ये दिख रही है एनर्जी। विद इन 1 डे, 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। आपके पार्टनर काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर। मुझे फादर फिगर या मदर फिगर लग रहा है। बच्चे भी होंगे, जो लोग मैरिड हैं उनके किड्स भी हैं। काफ़ी लीडरशिप एबिलिटी है उनमें और स्टबबर्न नेचर के हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, और हेल्थ इशू भी होगा उनका। हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहा है। स्टबबर्न है और व्हील पावर काफ़ी है, और पैसों की वैल्यू समझने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। कंजूस हो सकते हैं, आप कंजूस कह सकते हो, अदरवाइज पैसों की वैल्यू समझने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। क्यों? यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके पास जो भी है, काफ़ी है, मुझे दिख रहा है काफ़ी है। जो भी है वो उनका खुद का है, विरासत में नहीं मिला, तो अपनी मेहनत से कमाया हुआ है, तो इसलिए वो पैसों की वैल्यू समझने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहीं पे खर्चा करते हैं, फिजूल खर्ची करना पसंद नहीं करते हैं आपके पार्टनर। जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, 2-2 कार्ड आया है। बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है कोर्ट केस चल रहा है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका कोर्ट केस चल रहा है, मगर विद इन 11 मंथ्स मुझे सॉल्व होता नज़र आ रहा है। विद इन 11 मंथ्स आप लोगों का कोर्ट केस सॉल्व होता नज़र आ रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा। 11 वीक्स भी हो सकता है, अदरवाइज 11 मंथ्स। आपका जो कोर्ट केस चल रहा है वो सॉल्व होता मुझे नजर आ रहा है कमिंग फ्यूचर में। सेपरेशन एंड होने वाला है। टावर के नीचे ही आया है द हाई प्रेस्टेस। आपके पार्टनर को जैसे फेमिनाइन को गाइड करती है डिवाइन, वैसे ही मस्कुलाइन को भी गाइडेंस मिलते हैं। तो मुझे दिख रहा है बहुत से जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अवेकन हो चुके हैं, इंट्यूटिव हो चुके हैं, उनको इस जर्नी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता है। वो अब एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हैं।
वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस जर्नी को और अपनी फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। वो इंट्यूटिव हो रहे हैं। उनका थर्ड आई एक्टिव तो पहले से ही था, मगर वो उसको फॉलो नहीं करते थे। वो अपनी ईगो, एटीट्यूड और लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड से चलते थे। डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते सोचते उनके इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। उनको लगता है ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये तो ये सही है। वो माइनस प्लस प्लस माइनस करते रहते हैं। तो ऐसे कर कर के सारी ज़िंदगी चले हैं, हमेशा दुनिया का डर। तो अभी जब वो इस जर्नी में आते हैं, वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। वो जब इंटेंस लव फील करते हैं, वो रन करते हैं। जब भी वो फेमिनाइन के पास जाते हैं, उनको इंटेंसिटी फील होती है और वो रन कर जाते हैं। और फेमिनाइन को सोल कनेक्शन फील होता है, इसलिए वो चेसिंग एनर्जी में आ जाती है। अच्छा, ट्विन फ्लेम के साइंस होते हैं। ट्विन फ्लेम्स की कोई रीडिंग नहीं होती है, साइंस होते हैं, इसलिए कि इतने सारे साइंस होते हैं, वो एक ट्विन फ्लेम ही फील कर सकती है। जो भी ट्विन फ्लेम वीडियो देख रहा है, उनके स्टेजेस होते हैं, 8 स्टेज होते हैं। आप कैसे पता करेंगे? आप यूट्यूब या गूगल में आप ट्विन फ्लेम स्टेज लिखिए, 8 स्टेज आ जाएंगे। उसमें से आप अपने साथ देखिए आप कौन से स्टेज में हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आप इस स्टेज में हैं तो आपकी जर्नी का कितना टाइम बचा है। 5 से 6 साल की जर्नी होती है। और अगर साइंस देखने हैं तब भी आप ऐसे कीजिए, ट्विन फ्लेम साइंस लिखिए, आपसे मैच होते हैं या नहीं। आपके पार्टनर ना हाइड करने की एनर्जी है, काफ़ी सिक्रेटिव है, छुपाने की आदत है। वो छुपाते बहुत हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, अकेले अकेले रहना पसंद। और सिलेक्टिव इंसान से बात करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी सिलेक्ट उनके फ्रेंड हो चाहे जो भी हो, जिससे भी आप वो मिक्स होते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव होंगे। मतलब कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं और सिक्रेटिव हैं। वो इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं किसी से, और अपनी दिल की बात तो इजीली किसी को ना बोलने वाले इंसान है मुझे दिख रहा है। वो खुद टूट के बिखर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। मतलब इतना अगर आपसे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे, वो टूट के बिखर के मिट्टी में समा जाएंगे, धरती फट जाएगी, मगर फिर भी नहीं बोलेंगे। उस टाइप की एनर्जी है उनकी, द हाई प्रेस्टिस। काफ़ी मैनिपुलेट किया पहले आपको, माइंड गेम खेला आपके साथ, काफ़ी माइंड गेम खेलते थे आपके साथ। पहले आपको इनिशिएट करते थे, उसके बाद मुकर जाते थे। ये एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, साथ में 5 ऑफ एयर। काफ़ी माइंड गेम खेलते थे। एस ऑफ एयर, अब क्या चाहते हैं? दिमाग से आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं वो करंट एनर्जी में, डर रहे हैं, मगर साथ साथ वो दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं किया था। इम्पल्सिव एक्शन लिया था उन्होंने पास्ट में, इम्पल्सिव और एग्रेसिव एक्शन लिया था, बिना सोचे बिना सुने आपसे लड़ते थे, जो मुझे दिख रहा है। बिना सुने बिना सोचे आपसे ऐसे लड़ाई करते थे। पहला कार्ड यही आया है। आपकी कोई बात नहीं सुनते थे, कान के कच्चे इंसान थे। अभी फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी है, जो मुझे दिख रहा है। फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेसी की एनर्जी है, अभी इमीडिएट एनर्जी में ही इंटीमेट होना चाहते हैं। फिजिकल डिज़ायर हो रही है, आपके बारे में सोचते ही उनकी डिज़ायर बढ़ जाती है। प्यार तो है ही, डर है, और साथ साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं। फैमिली प्रेशर से बंधे हुए हैं,
और साथ में ये उनका कर्मा भी है, उनकी फैमिली के साथ उनका कर्मा भी है। जो लोग मैरिड हैं मुझे दिख रहा है वो कर्मा की वजह से फैमिली के साथ बंधे हुए हैं। बट टावर का कार्ड आया है, सेपरेशन एंड होने वाला है, कर्मा रिलीज होने वाला है उन लोगों का। अगर ट्विन फ्लेम है तो आपका कर्मा रिलीज होने वाला है, अगर आप आखिरी स्टेज में हो तो। मगर उनको सोसाइटी का भी डर है, समाज का डर है, घर वाले क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, इसलिए कि ट्विन फ्लेम में तो काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन बहुत से ऐसे मेरे से रीडिंग कराते हैं जिनमें 16-17 साल का डिफरेंसेस, 18-19 साल का भी डिफरेंस है एक फेमिनाइन का। उनके जो डिवाइन मास्कुलाइन है उनसे 19 साल छोटे हैं। तो डिफरेंसेस तो काफ़ी होती है ना, 19 साल छोटा मतलब बहुत ही छोटा। तो इतने डिफरेंसेस में एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, डिवाइन ओरिजिन होने के बावजूद भी। इसलिए कि उनको तो डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे हैं, उनको 3D लाइफ बहुत पसंद है। वो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, भगवान ने ही ऐसा बनाया है उन्हें। वो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, कैरियर के पीछे भागते हैं, अपने बिजनेस के पीछे भागने वाले इंसान होते हैं। तो उनको 3D लाइफ बहुत पसंद है। अचानक उनको अगर बोलो कि आप तो डिवाइन ओरिजिन हो, आप अब 3D लाइफ छोड़ दो, तो वो अपनी कंफर्ट जोन, वो लग्जरियस लाइफ से निकल कर वो फिर ज़ीरो से शुरू नहीं करना चाहते अपनी फेमिनाइन के साथ। पता होने के बावजूद भी वो कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते हैं, इसीलिए टाइम लग जाता है इस जर्नी में। क्वीन ऑफ हार्ट, आप वाइफ मटेरियल हैं या हस्बैंड मटेरियल, वो आपको समझते हैं। जहाँ पे कैरियर की बात आती है आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाते हो, जहाँ पे घर की चिंता होती है तो आप बिल्कुल घरेलू हो जाते हो। मतलब आपको सर्वगुण संपन्न समझते हैं और आप हो भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और मुझे दिख रहा है आप भी फाइनेंशियली काफ़ी, बहुत से लोग होंगे, ये तो जनरल रीडिंग है, दोनों ही फाइनेंशियली स्टेब्लिश हैं। पैसों की दोनों तरफ ही मुझे कमी नज़र नहीं आ रही है और दोनों ही एक्शन टेकर इंसान है। मतलब आप दोनों मिरर सोल हो, मतलब आज का काम कल पे डालने वाले इंसान आप दोनों ही नहीं लग रहे हो और दोनों ही स्टबर्न हो, जिद्दी, जो ठान लिया वही करना है। स्टक हैं आप लोग, बहुत सालों से मुझे दिख रहा है स्टक हैं आप लोग, मगर स्टक से सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। टावर का कार्ड आ गया है, अब ये स्टक सिचुएशन में आप और नहीं रहेंगे, अब आप बाहर निकलने वाले हैं स्टक सिचुएशन में। ये टावर का कार्ड साइन है एक कि कमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, सडनली चेंज होगी, जो कि आपने सोचा भी नहीं था, जो आपकी सोच के परे होगा जो आपको मिलेगा। तो आप वेट कीजिए, बिल्कुल एबेंडन की कोई कमी नहीं रहेगी, इसलिए कि डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है बहुत से लोग। डिवाइन खुद एबेंडन आपके हाथों में परोसेगा, ऐसे ये डिवाइन का हाथ है, डिवाइन खुद आपको थाली में परोस के देगा। एक्सेप्ट करो इसे, आप बस अपने आर्म्स खुले रखो, हाथ खुले रखो, ओपन रखो रिसीव करने के लिए। डिवाइन ये कह रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर में ग्रोथ होगा, अगर आपके बिजनेस है बिजनेस में ग्रोथ होगा, कमिंग फ्यूचर में बहुत कुछ मिलेगा आपको। थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों के बीच में जिस वजह से वो काफ़ी पेन में है, मगर थर्ड फैक्टर अभी निकलने वाली है। टावर का कार्ड आ गया है, कार्मिक बैगेज खत्म होने वाला है, रिलीज होने वाली है। जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में वो रिलीज होने वाली है अब, जो मुझे दिख रहा है। मेहनत करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशन में। उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं करंट एनर्जी में। उनको किसी काम में मन नहीं लग रहा, पूरा फोकस्ड आपकी तरफ लगा रखा है उन्होंने। आज अगर आप उनसे कुछ भी चांद तारे सितारे कुछ भी मांगोगे तो मिल जाता, अगर पास होते तो। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए कि आप रानी हैं, एम्प्रेस। ओह, एम्प्रेस, यहाँ पे एम्पेरियर है और साथ में ये एम्प्रेस आ गया है। तो आप लोग कपल हैं, या तो कोई कपल मेरा वीडियो देख रहा है, अदरवाइज कमिंग फ्यूचर में आप लोग कपल होने वाले हैं। दोनों मिरर सोल हैं, एक दूसरे को मिरर करते हो आप लोग, एक एम्पेरियर तो एक एम्प्रेस।
एम्पेरियर की दिल की मलिका एम्प्रेस। अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करते हैं, फ्रेंड या वेलविशर या कोई गाइड, उनसे बड़ा जो भी है उनसे बड़ा, उनसे आपके बारे में बात करते हैं और गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। आपको लेके दिमाग में काफ़ी मतलब लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ रहे हैं वो अपने दिमाग से लड़ रहे हैं, हज़ारों थॉट्स रन कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको देखने से उन्हें स्ट्रेंथ मिलता है, आप काफ़ी रिलैक्स, हैप्पी, सेल्फ लव में बिजी, शेर को प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव में बिजी हो। आपको देख के उन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है, मगर वो खुद डीमोटिवेट मुझे लग रहे हैं। स्ट्रेंथ मिलता है मगर आपकी तरफ आते हुए डीमोटिवेट है। उनको लगता है आप तो सेल्फ लव में बिजी हो गए हो, अपने कैरियर में बिजी हो गए हो, अपने आप में बिजी हो गए हो, अब जाऊं तो कैसे जाऊं, पास में तो मैंने बहुत बुरा किया था। अभी ओवर इमोशनल है, काफ़ी प्यार करते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स तो उभर के बाहर आ रही हैं, कप ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, बॉटम ऑफ द डेक में था वाटर एलिमेंट्स, आखिरी में था ये रहा वाटर एलिमेंट्स, इसमें था बॉटम। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है। चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, अर्थ, वाटर, एयर और फायर, और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये रीडिंग तो आपकी पर्सनल नहीं है ना, तो पूरी की पूरी रीडिंग तो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये आपको समझना है। आपकी पर्सनल रीडिंग जाननी है तो वो आपको किसी से करानी पड़ेगी, मेरे से नहीं, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप करा सकते हैं रीडिंग। तो देखते हैं आज की डिवाइन एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है आज की रीडिंग के अगेंस्ट, एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। आप अभी मैंने कहा टावर मूवमेंट आ गया है, आपका सेपरेशन एंड होने वाला है, बहुत से लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 से 6 साल तक से हो तो आप लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है। डिवाइन एंजल ये कह रही है, इम्पॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। उस रास्ते आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, बस आप उस रास्ते पे चलते जाओ, मतलब अपनी इंट्यूशन की बात सुनो और आगे बढ़ते जाओ, फॉलो करो। एंजल ये गाइडेंस दे रही है, आप रुको मत, आपको डिवाइन सॉरी हर मोड़ पे गाइडेंस दे रही है, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। इंपॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो आप आगे बढ़ते जाओ, रुको मत, आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, आपके कर्मा रिलीज हो गए हैं, आपका सेपरेशन एंड होने वाला है, तो आप आगे बढ़ते जाओ और अपनी इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ते जाओ। ये है आज की एंजल गाइडेंस आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।